नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की। और बिहार की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है वो बहुत कुछ जो है वो कह भी रहा है और आने वाले समय के लिए संकेत भी दे रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिहार में इस वक्त है सीएम नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार, हालांकि जब से वो राजनीति में आए हैं, आपने देखा होगा, जब से वो एक बार मुख्यमंत्री बने उसके बाद से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए, या हम कहें कि किस्मत से ऐसा संयोग बनता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद पे बने रहते हैं। फिर चाहे वो दल बदल का हो, क्योंकि पलटू राम, आपको पता है नीतीश कुमार को पलटू राम के नाम से जानते हैं, क्योंकि कभी वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, फिर गठबंधन तोड़ते हैं, इस्तीफा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं। और आप देखिए दोनों ही पार्टियां, क्योंकि आज भी जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो अगर आज नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ते हैं तो आरजेडी जो है वो उनको लेने के लिए तैयार है और मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी तैयार है। लेकिन ऐसी अभी जो है वो संभावना दिखाई नहीं दे रही। और दूसरी तरफ आरजेडी की अगर हम बात करते हैं तो आरजेडी में जिस तरीके से पहले लालू प्रसाद यादव जो है वो चारा घोटाले में कन्विक्टेड हुए, उनको सजा मिली, और अब एक नई मुसीबत, और वो मुसीबत जो है वो कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है, लैंड फॉर जॉब्स वाले मामले में। मामला जो है वो पुराना है और उस वक्त का मामला है जब यूपीए की जो सरकार थी मनमोहन सिंह की, और लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री थे। उस वक्त उन्होंने कुछ लोगों को जो है वो नौकरी के बहाने उनसे ज़मीनें ली, मीसा भारती के वो ट्रांसफ़र की गई, और वो पूरा मामला जिस पे हम एक वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं। तो इसमें अब जो है वो लालू प्रसाद का पूरा परिवार फंसता हुआ नजर आ रहा है। ईडी ने जो है वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो पेश कर दी है। तो ऐसी स्थिति में अब हम बात करने वाले हैं कल की। तो कल 2 अक्टूबर को बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी का और उदय होने वाला है, और वो है जन सुराज पार्टी। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का जो है वो आपको पता होगा, पहले वो यात्रा कर चुके हैं और अब जो है वो कल बड़ी घोषणा करने वाले हैं। और इसका संकेत उन्होंने अभी नहीं, वो पहले से ही जो है वो दे चुके हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशांत किशोर की राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ेगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे पहले हमने देखा, अगर हम प्रशांत किशोर की जीवनी पे थोड़ी सी एक नज़र डालते हैं तो प्रशांत किशोर राजनीतिक जीवनी की मैं बात कर रहा हूं। पर्सनली वो बिहार के सासाराम से आते हैं, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा। लेकिन 2013 में, 2012 और 2013 आपको याद होगा गुजरात के चुनाव, 10 साल से नरेंद्र मोदी का शासन, एंटी इनकम्बेंसी, और उसके बाद में जो भी प्रचार अभियान जो था उसको तेजी पकड़ने के लिए, या हम कहें कि विज्ञापन वगैरह किस तरीके से जो है वो चलाए जाने चाहिए, उसके लिए प्रशांत किशोर को हायर किया जाता है और गुजरात में तीसरी बार नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद में, मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद में ही, नरेंद्र मोदी को केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ले आती है और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देती है। तो रॉबिन शर्मा, एक नाम और जुड़ा हुआ है, प्रशांत किशोर और रॉबिन शर्मा, इन्होंने एक कंपनी बनाते हैं ये दोनों मिलके, केग उसका नाम जो है वो CAG, वो केगनी जो ऑडिट वगैरह करता है, ये इनकी कंपनी का नाम था। और दोनों जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विज्ञापन वगैरह किस तरीके से जाने चाहिए, एडवर्टाइजमेंट, या उनके लिए चुनाव प्रचार किस तरीके से होना चाहिए, इसकी बागडोर जो दोनों देख रहे थे। फिर चाहे चाय पे चर्चा हो, रन फॉर यूनिटी, आपको पता होगा, इस तरीके के जो प्रोग्राम है उसका पूरा क्रेडिट उस वक्त प्रशांत किशोर को जाता था, क्योंकि प्रशांत किशोर ये चीज़ें देख रहे थे। और उसमें नरेंद्र मोदी को जो है वो जीत मिलती है, और आपको पता होगा पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है। उसके बाद में प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देते हैं और फिर वो बिहार की राजनीति में चले जाते हैं। तो बिहार में उस वक्त आपको पता होगा महागठबंधन बना था आरजेडी और जेडीयू के बीच में, और उस वक्त
नीतीश कुमार के लिए जो है, जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया, प्रशांत किशोर वही काम जो है वो नीतीश कुमार के लिए करने लगे। वहाँ पे भी जो है वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, जीत हासिल हुई गठबंधन को, और प्रशांत किशोर को जेडीयू का उपाध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन वो ज़्यादा समय वहाँ पे जो है वो रुके नहीं, और उसके बाद में वो चले गए कांग्रेस की तरफ। तो कांग्रेस, क्योंकि आने वाले समय में आपको पता होगा 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, उस वक्त अखिलेश यादव और राहुल गांधी, यूपी के दो लड़के, आपको पता होगा, एक जो है वो अभियान सा चला था, उसमें कांग्रेस पार्टी का पूरी जो बागडोर थी वो प्रशांत किशोर को दी गई थी। प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उस चुनाव में प्रशांत किशोर को सफलता नहीं मिली। जहां पे भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब हुई, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव में 7 सीटें मिली थी। और उसके बाद में फिर चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की हम बात करें पंजाब की, आम आदमी पार्टी की भी हम बात कर सकते हैं, टीएमसी के लिए काम किया, वाईएसआर जो है उसके लिए जो है वो प्रशांत किशोर ने काम किया। तो ऐसे करके, लेकिन 2021 में उन्होंने अचानक से बोला कि वो अब जो है वो इस रणनीतिकार से वो संन्यास लेते हैं, और उसके बाद में मई 2022 में उन्होंने घोषणा की कि अब वो राजनीति में आएंगे। तो यहां से एक दो चीजों में कंट्रोवर्सी जरूर नजर आती है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रचार अभियान से जुड़े हुए थे, सारी बागडोर देख रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी जो है उनकी लोकप्रियता वैसे भी जो है वो इतनी हाइप पे थी कि उनके लिए ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती। और ये हमने देखा है लगातार कि जिस तरीके से 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद में भी वो 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के भरोसे जीत के आ जाती है। वरना अगर इसके अलावा कोई दूसरा लीडर होता तो शायद आज स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ये भी नहीं होती, इससे भी बहुत कम सीटें हो जाती। लेकिन अब बड़ा सवाल ये होता है कि जिस तरीके से 2013 से पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक मूवमेंट चला था, और उस मूवमेंट का फायदा उठाया अरविंद केजरीवाल ने, तो ठीक ऐसी ही स्थिति बिहार में अभी बनी हुई है। और जब मैं ये कहता हूं कि ऐसी स्थिति अरविंद केजरीवाल के साथ हम क्यों तुलना कर रहे हैं, तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने देश को सपने दिखाए थे, दिल्ली की जनता को सपने दिखाए थे, और लगातार जो है वो शीला दीक्षित तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी उसको अटैक किया था, तो बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर वो ही करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, और साथ में आरजेडी पे तेजस्वी यादव को, आपको पता होगा, 9वीं फेल तक के आरोप लगा के, और जिस तरीके से वो घेरते नजर आते हैं, तो उससे आपको अंदाजा लगा सकते हो कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पे इस अभी जो है वो प्रशांत किशोर इतना हमला नहीं बोल रहे, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है वो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी। तो फिर दो पार्टियां बचती है, एक नीतीश कुमार और दूसरा जो है वो बच रही है आरजेडी, क्योंकि बीजेपी गठबंधन में है। और अभी आपने देखा एएनआई में आज या कल में ही उनका एक इंटरव्यू हुआ है, उनमें वो साफ तौर से बोल रहे हैं कि मोदी की लोकप्रियता कम हुई है। लेकिन किसी भी हिसाब से देखें तो मोदी की लोकप्रियता जो है वो कम नज़र नहीं आती है, और उसके पीछे का कारण भी है। हाँ, लेकिन उन्होंने एक बड़ा हमला ये भी बोला है कि मोदी जो है वो इस वक्त कमज़ोर प्रधानमंत्री है। अब वो उनके उसमें किस तरीके से, ये उनका निजी बयान है कि वो किस तरीके से कमज़ोर है या किस तरीके से वो फैसले नहीं ले पा रहे, जबकि वो सब कुछ कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव में हार का जो प्रमुख कारण था वो कारण कुछ अलग थे, तो हम उनकी जो है वो लगातार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त वो ज़्यादा हमलावर है, क्योंकि उनको लग रहा था, प्रशांत किशोर को ये लगता है कि तेजस्वी यादव कहीं जो है वो बिहार की राजनीति में आगे ना निकल जाए, इसलिए उनका सबसे बड़ा जो हमला है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के ऊपर करप्शन को लेकर हमला बोला था, ठीक वही रणनीति के ऊपर प्रशांत किशोर इस वक्त जो है वो बिहार में करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार की जनता को जिस तरीके से प्रशांत किशोर सपने दिखा रहे हैं, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या वो आने वाले समय में दूसरे केजरीवाल तो साबित नहीं हो जाएंगे? क्यों? इसके पीछे की बड़ी वजह यह है, जब हम ये कहते हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने घोषणाएं की, कुछ कस्में खाई थी, कुछ शपथ भी ली थी, आपको पता होगा, हम उनको छोड़ देते हैं। एक नई पार्टी अरविंद केजरीवाल की, और जब उन्होंने बोला था कि वो 3 चरणों में जो है वेरिफिकेशन करके उम्मीदवारों को टिकट देंगे या आम आदमी पार्टी में शामिल करेंगे, लेकिन उसके बाद में
एक ही साल के बाद में हमने देखा कि 2015 में तोमर, जो कि कानून मंत्री थे, फर्जी लॉ की डिग्री के मामले में जेल चले जाते हैं। फिर 2016 में उनके जो है वो महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री, जो आपको पता होगा, राशन कार्ड के बदले यौन शोषण के मामले में। और उसके बाद में ये सिलसिला शुरू हुआ और सिलसिला शुरू होते होते अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गया, एक के बाद एक। और अब अमानुतुल्लाह खान, तो लगभग जो है वो 8-9 विधायक, जो मौजूदा विधायक थे वो अरविंद केजरीवाल के, वो जेल जा चुके थे। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर की भी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से अभी बिहार की जनता को सपने दिखा रहे हैं, तो उनकी एक नई पार्टी में आने वाले चुनाव, वो कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और उनके उम्मीदवार क्यों होंगे और उनकी पार्टी जो है उसका प्रारूप क्या होगा, ये बड़ा जो है वो एक सोचने वाला है। क्योंकि प्रशांत किशोर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की राजनीति अभी चली है, हमने देखा है। और मान लेते हैं प्रशांत किशोर जो है वो दूसरे अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकते, वो सही ट्रैक पे काम करेंगे, तो क्या गारंटी है कि उनके साथ जुड़ने वाले जो लोग हैं वो भी प्रशांत किशोर के हिसाब से ही चलने वाले हैं। क्योंकि राजनीति में हमने देखा है कि एक के बाद एक, किसी भी पार्टी को आप उठा के देख लीजिए, करप्शन करने वाले लोग जो है वो जुड़ जाते हैं अपने निजी फायदे के लिए। और जब एक बार उनको कुर्सी मिल जाती है, या एक बार किसी वो अच्छी, चाहे वो विधायकी क्यों ना हो, तो उसके बाद में करप्शन का खेल किस तरीके से चलता है वो हम सब ने देखा है। तो एक विकास की बात करना, लोगों को सपने दिखाना, और दूसरी पार्टियों को एक अटैक करना, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का वो पीरियड याद आता है, ठीक वैसे ही अब स्थिति जो है वो बिहार में बनी हुई है। अब कल एक जनसुराज की घोषणा होगी, उसका प्रारूप क्या होगा ये जनता के सामने रखेंगे, और फिर उसके बाद में एक चर्चा का विषय होगा कि प्रशांत किशोर कहीं अरविंद केजरीवाल की तरह ही तो नहीं है कि सपने दिखाएं और फिर उसके बाद में जो है वो जनता को भुगतना पड़े। क्योंकि सारी पार्टियों का इन्होंने जो है वो रणनीतिकार के रूप में काम करके देखा है, ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जिसके साथ प्रशांत किशोर ने काम नहीं किया होगा। तो उनको पता है कि किस तरीके से जो है वो जनता को मैंडेट करना है, किस तरीके से जो है वो जनता के बीच में जाना है, चाहे वो जनसुराज यात्रा हो, कौन से मुद्दे जो है वो जनता से जुड़े हुए हैं और किन मुद्दों पे बात करनी चाहिए ताकि पब्लिक उनके साथ अट्रैक्ट हो। तो वो अनुभव जो है वो प्रशांत किशोर को है। लेकिन राजनीति में, रणनीति में, इन दोनों में जो है वो फ़र्क है, क्योंकि सत्ता आने के बाद में सरकार कैसे चलानी है, ये बड़ा जो है वो समझने वाली जो है वो चीज़ हो जाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।